अब सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है ड्राउट की कैफियत जो है वो किसी भी मुल्क की फूड सिक्योरिटी को हिट करती है डायरेक्टली। पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि बारिशों का ना होना, फिर जब होती है बारिशें, जब फसलें पक जाती हैं, तब जाके ये साइकिल जो है वो बारिशों का आ रहा है पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से, कितना ये इफेक्ट कर रहा है हमारे फूड सिक्योरिटी को? और इस साल जो फसलों की पैदावार है उसे पानी की कमी आपको क्या लग रहा है कितना इफेक्ट कर सकती है? देखें जी, पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, एल निनो और ला निना का इफ़ेक्ट जो है, अभी जो ला निना की वजह से कुछ मुल्कों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, कहीं बारिश हो ही नहीं रही और सख्त गर्मी हो रही है। तो या पाकिस्तान में जब एल निनो का इफ़ेक्ट आया तो आपने देखा कि इतनी बारिशें हुई कि आपके पास फ्लडिंग शुरू हो गई। और अब आपकी बारिश सितंबर से लेकर आपका अभी तक जो है इतनी बारिशें नहीं हुई और अराउंड 55% की ऑलमोस्ट शॉर्टेज हुई है। और पाकिस्तान का आप केपी ले लें, आप पंजाब लें, सिंध लें, सबसे ज़्यादा सिंध का एरिया अफेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद आपका बलूचिस्तान का एरिया, ये तमाम एरियाज़ पानी की कमी के शिकार हुए हैं। और ज़रूरी अजनास के लिए पानी जो है वो बुनियादी अंसर है। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुआ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट और तरक्की की जो कीमत है वो हम जैसे गरीब मुल्कों ने अदा की। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है हर साल के हिसाब से कोई 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट भी आपके मौसम पे पड़ रहा है। फिर साथ ही आप देखें कि आप जो है ऑलरेडी पाकिस्तान पानी के जो उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे पानी की कमी होती जी है। हाँ। और 2025 से ये बहुत पहले से वार्निंग इशू हो रही थी कि 2025 से 2030 तक पानी की शदीद कमी पाकिस्तान में हो जाएगी। इरफान बिग साहब, इस साल के बारे में ये भी कुछ आ रही है इत्तलात के, कुछ फोरकास्ट इस तरह की आ रही है कि शायद ये साल गर्म तरीन साल होगा और गर्मियां बड़ी शदीद होंगी पाकिस्तान के अंदर, चूंकि बारिशें आगे भी जो है वो कम उनकी फोरकास्ट है गर्मियों के अंदर भी। देखिए जी, जो क्लाइमेट मॉडल्स की प्रिडिक्शन है और जो साइंटिस्ट ने जो है इस पर रिसर्च की है, इसमें जो हमारे आने वाले साल थे, इसमें साउथ एशिया में जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड है। इसी तरह अगर आपने देखा हो तो डब्ल्यूएमओ की एक रिपोर्ट जो है वो 2024 की जो वो शाया की उन्होंने, तो उन्होंने 2024 को वार्मेस्ट ईयर जो है वो डिक्लेयर किया। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में भी जो टेम्परेचर्स जो होंगे, पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान, जो है साउथ एशिया में मुख्तलिफ इलाकों में जो टेम्परेचर्स जो होंगे वो राइजिंग ट्रेंड होगा। यानी गर्मी इस साल काफी ज्यादा पड़ेगी और पिछले सालों की ये निस्बत। पाकिस्तान में देखिए अभी भी जो 2025 में जो हुआ है पाकिस्तान में जो टेम्परेचर्स है वो अबव नॉर्मल रहे हैं। पूरा साल जो है ना पाकिस्तान में भी या अबव नॉर्मल रहे हैं। और डब्ल्यूएमओ ने भी डिक्लेयर किया है कि ग्लोब ओवर द ग्लोब जो है डिफरेंट रीजन्स में वो टेम्परेचर अबव नॉर्मल गए हैं। सही। और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी जो है वो देखा है जी। तो मोहम्मद तोइब साहब, इस सारे सिनेरियो के अंदर ज़ाहिर है हम तो वर्स्ट इफेक्ट हो रहे हैं, हम हिस्सा नहीं बन रहे, अपना हिस्सा हमारा ना होने के बराबर है मौसमियाती तब्दीली के अंदर, लेकिन पाकिस्तान उससे वर्स्ट हिट हो रहा है। पानी की किल्लत की बात करें या दीगर हम जो अफेक्ट हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीली से, हमें क्या करने की ज़रूरत है? ज़ाहिर है हमें पेश की प्लानिंग तो हमें करनी होगी किसी हद तक मिटिगेट करने के लिए इन असरात को। हम उस वक्त जागते हैं कि जब नुकसान हो चुका होता है, उसके बाद हम जितना खर्चा करते हैं उतना उससे आधा या उससे उसका चौथाई हिस्सा भी अगर हम खर्चा पहले कर लें बचने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इसके असरात को मौसमियाती तब्दीली के, तो शायद काफ़ी हद तक हम जो है महफूज रह सकते हैं या नुकसान हमारा कम हो सकता है। देखिए, पहली बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो नेशनल एडॉप्टेशन प्लान है, वो डॉक्यूमेंट की सूरत में तो बना है, लेकिन हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर कोई एडॉप्टेशन प्लान नहीं है। जैसे कि अभी बात हुई, हमारे दोस्त ने बात की कि बिल्कुल गर्मी जो है वो एक या हीट वेव कह लें, एक रिकरिंग ट्रेंड है। अच्छा, हमने कराची अर्बन लैब से एक स्टडी की थी जिसमें हमने कराची के 64 एयर के टेम्परेचर को देखा था और वो मेट डिपार्टमेंट का ही डेटा था। और उसमें हमें ये पता चला कि कराची का ड्यूरिंग द लास्ट 64 ईयर डे टाइम टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस हुआ है एवरेज बेसिस पर। अच्छा, लेकिन नाइट टाइम टेम्परेचर जो आया वो बड़ा अलार्मिंग था कि 2.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नाइट टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट अब जो है नहीं रहा कि जो कहा जाता था कि दिन गर्म होंगे तो रातें ठंडी होंगी। हम्म। अब इसका मतलब है अर्बन हीट आइलैंड जो हम कभी सुनते थे वो होगा, वो अब हो चुका है। हम सुनते थे कि मौसमियाती तब्दीली आएगी, वो आ चुकी है। तो अब तो हमें एडॉप्टेशन की तरफ जाना है, ठीक है ना? एडॉप्टेशन के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास इस हद तक प्लानिंग नहीं है कि अगर
पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर करता है कि अगले 1 वीक में हीट वेव है, तो हमारे इदारे हों, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो ये इंश्योर करा सके कि ड्यूरिंग दीज हाई टेम्परेचर डेज, ड्यूरिंग दीज हीट वेव डेज, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम जो है वो एक उसकी लोड शेडिंग नहीं होगी या कम से कम होगी, या वाटर सप्लाई जो है वो बेहतर अंदाज में हो सकेगी। यानी हम दो मेन कंपोनेंट हैं, दोज आर क्लोजली रिलेट विद द हीट वेव, क्योंकि हीट वेव के लिए सबसे बेहतर यही है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, और हाइड्रेशन की तरफ जाया जाए, या फिर जो है वो कम से कम लोगों के पास इतनी फैसिलिटेशन हो कि वो अपने घरों में फैन चला सकें। लेकिन सही। कराची जैसे शहर में जहां पर 14 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है, और डिस्पाइट इसके कि जब अर्ली वार्निंग आ जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लियरली कह देता है कि जी हीट वेव है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इदारे ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि चाहे कराची इलेक्ट्रिक हो कराची में या कोई और डिस्कोज हो किसी भी मुल्क के किसी भी इलाके में, कि उनसे ये इंश्योर कराया जाए कि भाई इस पूरे हफ्ते में आपने जो है वो पूरी बिजली फराहम करनी है 24/7, या आपने वाटर सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं ना अडॉप्टेशन की हद तक, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है उन कम्युनिटीज पर जो ऑलरेडी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जिनके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दोस्त कैन नॉट अफोर्ड द कंडीशन, और वो रिस्पॉन्स जो हमें किसी कुदरती आफत के बाद नजर आता है, वो रिस्पॉन्स अगर हम उससे पहले अगर प्लानिंग में वो लगा दें, उसका चौथा हिस्सा भी लगा दें, तो बहुत बड़े हद तक हम उस नुकसान को कम कर सकते हैं। शमसुल इस्लाम साहब ये बताएगा कि अब ज़ाहिर है वेदर का जो पैटर्न है, ट्रेंड है, वो चेंज हो रहा है, साइकिल पूरा चेंज हो रहा है, तो जो हमारी फसलों का जो सोइंग का जो साइकिल है, क्या उसमें भी कुछ तब्दीली करने की जरूरत है? क्योंकि हम ये ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि जब फसल पक कर तैयार हो रही होती है तो तब बारिशें शुरू हो जाती है, जिससे फसल तबाह होती है, नुकसान होता है। तो ये सोइंग का साइकिल क्या तब्दील करने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, या ऐसे ही चलता रहना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान में जो आपने अभी बताया कि जो फोटो पीरियड सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उसके ऊपर भी असर हो रहा है। जो डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, तो वो भी हमारी जो क्रॉप्स हैं सेंसिटिव, उनके ऊपर असर डाल रहा है। हमारे मुल्क में ये दहाइयों से एक प्रैक्टिस रही है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसकी जो ब्लेसिंग है वो कुछ माफिया लेता है जो इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक कि पानी का जो टैंकर माफिया पानी की कमी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। अजनास के अंदर इन्वॉल्व जो लोग होते हैं वो होर्डिंग करके अजनास की प्राइस, आटे की प्राइस, शुगर की प्राइस, दालों की प्राइस इसको बढ़ाते हैं। तो आपको अपनी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज करनी होगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुला रखे, ताकि जो होल्डर्स हैं जो इस ऐसे क्राइसिस का फ़ायदा उठा के आटा गंदम इसको महंगा करेंगे तो वो ना कर सके। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इरफान साहब आपका और मोहम्मद तौहीद साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी और किल्लत का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी ये ख़तरात और खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बेहतर प्लानिंग अगर नहीं होती तो पानी की किल्लत इस साल भी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और आने वाले सालों में भी ये बढ़ती चली जाएगी अगर हम इसकी बेहतर प्लानिंग नहीं करते। पाकिस्तान में जब सैलाब आता है तो इतना ज़्यादा पानी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ज़ाया हो जाता है, सीधा समंदर में जाके गिरता है। हम उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते, हम उसे छोटे डैम्स बना के, जब तुग़यानी आती है हमारे देही इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर, वहाँ पे चेक डैम्स बना के पानी को रोका जा सकता है, महफूज बनाया जा सकता है। वो पानी जो जाके नीचे अर्बन जो एरियाज है वहाँ जाके तबाही मचाता है। लेकिन एक बेहतर प्लानिंग ना होने की वजह से ना सिर्फ पानी की किल्लत होती है, बल्कि जब बारिशें होती हैं, ज़्यादा सैलाब आता है तो वो उल्टा नुकसानदेह साबित होता है। तो एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत यकीनी तौर पर है, चूँकि पानी की किल्लत जो है वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को सबसे बुरी तरह से मुतासर कर सकती है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।